मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 1 आई है साइंस की। तो अब आपको जैसा कि पता है कि अब आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट्स आने लगी हैं, तो आप इन सब के लिए अलग अलग रजिस्टर बना लेंगे। आई थिंक सैटरडे को आपकी कॉमन वर्कशीट आ सकती है। तो अगर सैटरडे को कॉमन आती है तो अपने पुराने रजिस्टर में करेंगे, अदरवाइज़ आप ये नए रजिस्टर में ही करेंगे, सब अलग अलग रजिस्टर्स बना के। ठीक है, बाकी आपके टीचर्स आपको खुद ही गाइड कर देंगे, जैसा वो कहें आप वैसा भी करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, रीड डाल देंगे, इस वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट क्लास के साथ अपना सेक्शन लिख लेंगे, अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ लिखा है वेलकम बैक टू स्कूल। स्कूल में आप सबका दोबारा से स्वागत है। यहाँ लिखा है शूटिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि हम किस तरह से जो मटेरियल है जो यहाँ दिए गए हैं या कोई भी उनको किस तरह से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लिखा है लुक एट द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई हैं इनको ध्यानपूर्वक देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ फिगर 1 में क्या दिख रहा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो सब मिक्सअप पड़े हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ आप क्या देखते हैं कि यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल तरीके से सलीके से रखे हुए हैं, है ना, डिवाइड किए हुए। अब यहाँ आपको लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू सी इन द फिगर 1 एंड 2। तो आप 1 एंड 2 में क्या देख रहे हैं, तो आपने लिख देंगे वी सी, हम देख रहे हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन बोथ फिगर। दोनों फिगर में हम लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को देख पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, ये आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन लिखा है इज इट इजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ द फिगर, यानी दोनों फिगर्स में आपको चीज़ें ढूंढना आसान है। तो नहीं, हमें दूसरी फिगर में चीज़ें ढूंढना आसान है लेकिन पहली फिगर में नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली फिगर में सब चीज़ें जगह पे तरीके से रखी हुई है, जबकि पहले फिगर में सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है हाउ इज़ फिगर फर्स्ट डिफरेंट फ्रॉम फिगर 2, यानी पिक्चर 1 जो है वो पिक्चर 2 से अलग कैसे है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अलग है। तो आप बता सकते हैं कि मैम ये पूरी तरह से बिखरी पड़ी हुई है, जबकि ये सब चीज़ें तरीके से रखी हुई है ना। चलिए इसको देखते हैं हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। आंसर इसका यहाँ से लिखेंगे इन पिक्चर 1। अगर हम पहली पिक्चर की बात करें, द थिंग्स एवरीथिंग्स स्क्रिप्ट्स, ठीक है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। वेयर एज, लेकिन वहीं दूसरी जगह इन पिक्चर 2, दूसरी पिक्चर में बात करें, एवरीथिंग्स इज प्लेस इन द राइट प्लेस, यानी हर चीज़ सही जगह पे रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन विच केस इज इट इज़र टू फाइंड थिंग, यानी वो कौन सा केस है जिसमें आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो सकती है। तो आप बता देंगे पिक्चर 2, है ना। फिगर 2 ऐसा है जिसमें हम आसानी से चीज़ों को ढूंढ पा रहे हैं, फिगर 1 में सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से, आपके मुताबिक, व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को जो आपने बताया कि आप दूसरे में आसानी से चीज़ें ढूंढ पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका यहाँ आंसर लिखेंगे बिकॉज वेल प्लेस थिंग अट्रैक्ट एंड आर इजी टू फाइंड, यानी कि बोलते हैं कि जो चीज़ें तरीक़े से रखी हुई होती हैं, है ना, वो अट्रैक्टिव भी होती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं, और इसके अलावा ढूंढने में भी आसानी होती है। ठीक, क्योंकि वो सब चीज़ें वेल प्लेस्ड है, बिल्कुल सही जगह पे रखी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है सेइंग बोथ द फिगर 1 एंड 2। आपने ऊपर दोनों पिक्चरें देखी, पहली और दूसरी। इट इज़ फाउंड दैट, आपने खोजा, वेजिटेबल डिफर from each other in color, shape, size and texture etc, यानी कि आपने देखा चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, वो सब एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। कैसे अलग है? कभी कलर में अलग है, तो कभी साइज़ में अलग है, कभी शेप में अलग है, तो कभी टेक्सचर में अलग है। ठीक है ना, यानी किसी न किसी बिना पर वो अलग है। तो अब यहाँ बताते हैं द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग थिंग्स on some basis and group them, it's called classification, यानी कि जब हम कुछ चीज़ों को किसी एक चीज़ को बुनियाद बनाकर उनको अलग करते हैं, रंग के आधार पर, साइज़ के आधार पर, या फिर उनके आकार के आधार पर, जब उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, तो ये आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये लिखा है सो अरेंजिंग, अरेंज कीजिए
एंड ग्रुपिंग दैम मेक टू ईजी टू फाइंड दैम, यानी कि इसीलिए अब हम क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, उनका ग्रुप बनाते हैं ताकि हम उसे आसानी से खोज सकें। लेट अस डू इट, चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, लुक एट दिस टू थिंग्स, यानी अब आप मान लीजिए कि आपने दो चीज़ें देखी, वन इज़ रेड टोमेटो, आपने एक लाल टमाटर देखा, एंड अदर इज़ रेड बॉल, और दूसरा आपने रेड बॉल देखा। यू हैव टू सेपरेट दैम, अब आपको इन्हें अलग करना है। ये आपको पूरा ग्रुप दे दिया गया है और आपसे कहा गया अब इन दोनों में डिफरेंट निकालो, अलग अलग करो, इन्हें दो ग्रुप्स में बांटो। तो आप क्या बोलेंगे, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। What are the similarities and difference between them which help you in grouping them, यानी अब उसमें आपको क्या सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, यानी कि एक जैसी दिखेंगी, समानताएं दिखेंगी, और कौन से डिफरेंस दिखेंगे, कौन सी भिन्नताएं दिखेंगी जो आपको उन्हें ग्रुप बनाने में मदद करेंगी, उन्हें छांटने में, उन्हें अलग करने में मदद करेंगी। तो अब देखिए, अगर आपसे एक कहा जाए कि ये भाई रेड बॉल है और ये कहा जाए रेड टमाटर है, तो अब इसमें क्या कलर क्या है, दोनों का सेम है तो सिमिलर है। लेकिन शेप की बात करें तो दोनों का शेप भी गोल है, ठीक है। लेकिन साइज़ हो सकता है टमाटर बड़े हो सकता है बॉल बड़ा हो, ठीक है। अब खाने की बात करें, एडिबल का मतलब होता है खाने वाली वस्तु, तो ये भी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आप टमाटर तो खा सकते हैं लेकिन बॉल को नहीं खा सकते हैं, है ना। तो इस वजह से आपको बस इस टेबल में यही करना है। लेकिन यहाँ आपको हिंट में दिया गया है, यू कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, आप इन प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई अगर आप यहाँ लिखेंगे, इस जगह पे लिख दें आप, इस जगह पे आप लिख दें टोमेटो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और यहाँ आप लिख दें बॉल, ठीक है। तो अब आप ये छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या बताएंगे, टमाटो जो होगा वो आपका सॉफ्ट होगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और बॉल जो है वो आपकी हार्ड होगी, ठीक है। जबकि टमाटो जो होगा वो आपका स्मूथ होगा, चिकना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें बॉल की तो वो आपकी रफ होगी, खुरदुरी होगी, ठीक है। अब सॉल्यूब और इनसॉल्यूब को तो कोई भी नहीं है, ना तो टमाटर घुलने वाला है और ना ही आपका बॉल ना घुलने वाला, ठीक है, यानी दोनों चीज़ें ना घुलने वाली है, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है। अब हैवी और लाइट, टमाटर जो है वो हल्के हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं वज़न में, लेकिन आपका बॉल जो है वो आपका हैवी ही होगा, भारी ही होते हैं बॉल जनरली, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उन्हें कहा जाता है जिनसे आर पार देखा जा सके, और ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिनके अंदर से हम ना देख सकें, जैसे कि शीशा है उसके अंदर से हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन क्या आप दीवार के अंदर से आर पार देख सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप बात करें टमाटर की और बॉल की, तो ना आप टमाटर के अंदर से देख सकते हैं आर पार, ना ही उसके अंदर से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन हिंट के ज़रिए भी किन्हीं चीज़ों को अलग कर सकते हैं। फिलहाल आपको यही बनाना था टेबल, जो कि अभी मैंने आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक दिया गया है, बोलते हैं डिस्प्ले द सिमिलैरिटीज़ इन शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दे स्टिल डिफर फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि बोलते हैं कि चाहे कलर सेम हो, चाहे शेप सेम हो, लेकिन उसके बावजूद दो वस्तु आपस में अलग हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।